और अगली बड़ी खबर सोनाली फोगाट केस को लेकर है, जहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। इस केस से जुड़ी हुई मामले में दो मिस्ट्री गर्ल्स का कनेक्शन भी सामने आया है। गोवा पुलिस ने शुरू की दोनों लड़कियों की तलाश। घटना के वक्त होटल में मौजूद थी दोनों लड़कियां, और ये दोनों लड़कियां सुधीर सांगवान और सुखविंदर से बातचीत कर रही थी। सोनाली के पीए सुधीर से दोनों लड़कियों के बातचीत करने के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके बाद अब पुलिस इन दोनों लड़कियों की तलाश कर रही है ताकि इस मामले में कुछ और खुलासे हो सके, सुधीर और सुखविंदर के बारे में और जानकारियां जुटाई जा सके। मोटिव इंटेंशन सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने, उस मोटिव को, उस इंटेंशन का खुलासा करना जिसके तहत सोनाली को गोवा लाया गया, उसे ड्रग्स दी गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और कर्लीज रेस्टोरेंट से लगातार पुलिस एक एक करके खुलासे कर रही है, और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, अभी तक जो कनेक्शन आ रहा था वो सुधीर और सुखविंदर तक सीमित था, लेकिन अब दो और लड़कियों का जिक्र आ रहा है। कौन है ये लड़कियां, क्या इनके बारे में पता चल पाया? और पुलिस इनकी तलाश कर रही है, ये तलाश कहां तक पहुंची? जी विपिन, देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें पता चला है कि दरअसल सीसीटीवी फुटेज के हवाले से पता चला है कि दो लड़कियां हैं जो करली रेस्टोरेंट के अंदर सुधीर सांगवान से बातचीत कर रही थी, लेकिन इनका क्या इस मर्डर से कोई कनेक्शन है या नहीं है, इस बारे में अब गोवा पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। इन दोनों लड़कियों की सबसे पहले चैलेंज यही है कि इन दोनों लड़कियों की पहचान की जा सके, लिहाजा सुधीर और सुखविंदर को दोनों को हिरासत में लेकर, यानी कि अब दोनों को रिमांड पर लेकर कोशिश होगी पुलिस की कि उनसे पूछताछ करें, इन दोनों लड़कियों के बारे में जानने की कोशिश करें कि आखिरकार किस मकसद से दोनों लड़कियां करली रेस्टोरेंट पहुंची थी। क्या ये मुलाकात जस्ट कैजुअल थी या फिर किसी इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या ये दोनों लड़कियां भी सोनाली फोगाट मर्डर केस में पूरी शामिल थी या नहीं थी? तो ये वो सवाल है जिनका जवाब अब इन दोनों लड़कियों की पहचान कर तलाशने की पुलिस कोशिश कर रही है। जी लेकिन जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल मोटिव और इंटेंशन को प्रोजेक्ट करने का, और ये इंटेंशन क्या था ये पता लगाना है। इसमें पुलिस अभी तक कहां तक पहुंच पाई है, कितनी कामयाबी मिली है अभी तक पुलिस को? जी बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया विपिन। सबसे बड़ा सवाल गोवा पुलिस के सामने है कि आखिरकार मोटिव क्या था कत्ल का। हालांकि जो परिवार है वो लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहा है कि संपत्ति हड़पने के इरादे से सुखविंदर और साथ ही जो पीए था सोनाली फोगाट का सुधीर सांगवान, उसने पूरी साजिश रची थी, और उसी साजिश के तहत सोनाली फोगाट को एमडीएम में जो ड्रग था वो दिया गया और उसकी ओवरडोज दी गई ताकि उसकी मौत हो जाए। लेकिन उसके पीछे मकसद क्या था ये अभी तक पुलिस साफ नहीं कर पा रही है। जितेंद्र, अलग अलग थ्योरीज पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और उसी आधार पर अब बिग वॉल पर भी हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे कि चंद रोज में अब जो अलग अलग थ्योरीज आई हैं वो आखिर है क्या, क्योंकि सोनाली फोगाट की मिस्ट्री अब उलझती जा रही है। कैसे ये मिस्ट्री उलझती जा रही है? तमाम सीसीटीवी फुटेज और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने देखी, लेकिन अब थ्योरीज देखिए। यहाँ पहली थ्योरी सामने आई हार्ट अटैक को लेकर, दूसरी थ्योरी सामने आई मल्टीपल इंजरीज को लेकर, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई थी उसमें चोट के निशान बताए जा रहे थे। साथ ही तीसरी थ्योरी सामने आई कि ड्रिंक में ड्रग दिया गया है। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस आधार पर बल मिल रहा है इस थ्योरी को कि ड्रग्स कंज्यूम किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज सोनाली के लगातार खंगाले जा रहे हैं, और इन तीन थ्योरीज पर आखिर अब भरोसा किस पर किया जाए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गोवा पुलिस जिस तरीके से मामला सामने आया था उसके तहत गोवा पुलिस के बयान सामने आए थे, ये बताते हुए कि मामले की अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। जहां हमने आपको सबसे पहले बताया कि खबर यही आई थी कि गोवा में मौजूद सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से जान चली गई है। अब हार्ट अटैक से हुई मौत को लेकर भी सवाल हुए, क्योंकि किसी तरह की यह खबर नहीं थी कि सोनाली अनईजी फील कर रही थी या उनकी तबीयत खराब थी या उन्हें कोई बीमारी के किसी तरह के कोई सिम्टम्स रहे हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो दूसरी थ्योरी को बल मिला जिसमें यह मल्टीपल इंजरी की बात की गई। अब मल्टीपल इंजरी की जहां तक बात आई तो उसके तहत इन्वेस्टिगेशन की गई, उन लोगों से सवाल जवाब किए गए जो गोवा में उनके साथ मौजूद थे। मल्टीपल इंजरी अगर होती है तो उसके तहत इन्वेस्टिगेशन ये भी की जा रही थी कि सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जाए। सीसीटीवी फुटेजेस
इसलिए खंगाले गए क्योंकि जो लोग उनके साथ मौजूद थे वो सवालों के घेरे में थे। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो शख्स की भूमिका सवालों के घेरे में आई। उनका संबंध आखिर सोनाली फोगाट से क्या है, और क्या किसी साजिश के तहत गोवा में जाकर ही सोनाली को निशाना बनाया गया, यह भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन इस बीच जब सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं तो यह नजर आता है कि कैसे सोनाली को एक ड्रिंक सर्व की जाती है, और यह बात भी पता लगती है कि इस ड्रिंक में ड्रग सर्व किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन इस बात की भी चल रही है कि आखिर ये ड्रग्स आए कहां से। इसीलिए पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में ना सिर्फ तमाम ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, ये सीसीटीवी फुटेज भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही सबसे बड़े सवाल ये बने हुए हैं कि ऐसा आखिर हुआ क्या जो सोनाली सीधी पहले खड़ी हुई थी, अब वो नहीं सीधे खड़े हुए नजर आ रही थी, क्योंकि ये जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं उसमें हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह भी पता लग रहा है क्योंकि सोनाली अनईजी फील करने लगी थी उस ड्रिंक को कंज्यूम करने के बाद, जिस पर यह कहा जा रहा है कि उस ड्रिंक में ड्रग मिलाया गया था। उसके बाद ये जो शख्स उन्हें रेस्टरूम की तरफ लेकर जा रहा है, वहां के लोगों के जरिए पता लग पा रहा है क्योंकि सोनाली की तबीयत ठीक नहीं थी, वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी, खुद चल नहीं पा रही थी, स्थिति में नहीं थी, इसलिए ये एक शख्स उनको अंदर लेकर गया है। अब 2 घंटे तक रेस्टरूम में आगे क्या हुआ, इस बारे में भी सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन जो गिरफ्तारियां उनके पीए की हो चुकी हैं, उस बिनाह पर भी यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यह एक हत्याकांड है, सोनाली की प्री प्लान तरीके से हत्या की गई है। लेकिन क्या यह ड्रिंक जबरदस्ती उन्हें दिया गया, किसने ये ड्रिंक दिया और कैसे उन्हें ड्रग कंज्यूम करवाया गया, इसको लेकर भी सवाल जवाब हुए। और इस बीच जितेंद्र ने हमें बड़ी खबर बताई कि 2 महिलाएं भी अब सवालों के घेरे में हैं जिनकी तलाश की जा रही है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।